चला कि एलिस केमिकल एपोकैलिप्स नामक एक खतरनाक क्लब पार्टी में गई है। एमिली और मैट उसे ढूंढते हुए क्लब पहुंचे। वहां कुछ लड़कों ने उन्हें बूढ़ा कहकर चिढ़ाया और एलिस को रोकने की कोशिश की। एमिली का पुराना रूप जाग उठा और उसने लड़कों की जमकर धुनाई कर दी। मैट ने भी उसका साथ दिया और कुछ ही मिनटों में पूरे गिरोह को धूल चटा दी। घर लौटते समय एलिस को कड़ी सजा मिली। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम लोग झूठे हो, तुमने इतना अच्छा लड़ना कहां से सीखा? एमिली ने झूठ बोला कि उन्होंने कुछ ताइक्वांडो क्लासेस ली थी। बाद में एमिली ने मैट से कहा कि वह अपने पुराने साहसी जीवन को याद कर रही है। अगली सुबह उनका पुराना बॉस चक अचानक उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। चक ने बताया कि क्लब की लड़ाई का उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिससे उनकी पहचान उजागर होने का खतरा है। चक ने सीधे काम की बात शुरू की और चेतावनी दी कि एमिली का पूर्व प्रेमी बैरन अब एक गद्दार बन चुका है और वह उनके पीछे है। वह उससे बात करने लगा। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बैरन गद्दार था और अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से बच गया तो गौर को भी लोकेशन पता चल गई होगी, लेकिन एमिली यह समझ नहीं पा रही थी। तभी बहुत सारे गुंडे उनके घर के बाहर आकर गोलियां चलाने लगे। अच्छी बात यह थी कि बच्चे अभी स्कूल में थे। इस पर मैट ने कहा, तुम गुस्सा तो नहीं होगी अगर मैं एक बात बताऊं? एमिली समझ गई और बोली, क्या तुम पागल हो? तुमने वह चीज कहां रखी है? दरअसल मैट नहीं चाहता था कि आईसीएस की कुंजी की गलत लोगों के हाथ लगे, इसलिए उसने उसे एमिली की मां के घर में छिपा दिया था। वे भागकर स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को वहां से लिया। बच्चे भ्रमित, कंफ्यूज और घबराए हुए थे कि वे अचानक क्यों भाग रहे हैं। बिना कुछ बताए मैट और एमिली उन्हें लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचकर बच्चों ने सच बताने की जिद की, पर मैट ने कहा कि यहाँ नहीं, थोड़े दिन रुककर बताएंगे। अगले दिन उनका परिवार नकली पासपोर्ट के साथ लंदन पहुंचा। वे बस का इस्तेमाल करके पार्किंग लॉट में पहुंचे। मैट और एमिली नहीं जानते थे कि गौर का एक आदमी भी उसी वक्त बस में था और वह छुपकर उनकी लोकेशन अपने बॉस को दे रहा था। एयरपोर्ट के कैमरा सिस्टम से बैरन को भी उनके वापस आने की खबर मिल गई थी। उसने कहा कि वह 15 साल से आईसीएस की तलाश कर रहा है और उसने तुरंत अपनी टीम को वहां भेजा। रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हो गया। लियो को बहुत भूख लगी थी और वह शिकायत करने लगा। वे लोग पास के एक पेट्रोल पंप पर रुके। मैट ने पेट्रोल भरते हुए बच्चों को थोड़े पैसे दिए ताकि वे कुछ खा सकें। अंदर जाकर दोनों बच्चों ने जाली आईडी, फेक आईडी कार्ड देखे। उन्होंने थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि जेफरी बेकर नाम का व्यक्ति तो 1952 में ही मर गया था। अब बच्चों का अपने माँ बाप पर शक और बढ़ गया। बाहर मैट और एमिली सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी